ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बात तो मैं आपसे वैसे कुछ और करना चाहती हूँ। वो इमरान खान साहब की मशहूर ज़माना फ़ोटो, नीले रंग की एक आसमानी नीले रंग की कमीज़ में, स्काई ब्लू जिसे कहते हैं, वो फ़ोटो क्या सामने आ गई? मतलब वो तो ट्रेंड चल निकला। काशिफ राणा साहब, क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं ज़रा बताइए मुझे। सोशल मीडिया के ऊपर इतने बड़े बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, वो हमें बताया जा रहा है कि जी इस रंग की कमीज़ें मार्केट में ख़त्म हो गई चंद घंटों के अंदर अंदर ही। बात मैंने आपसे इस बारे में करनी है, लेकिन ये जो आबिद जुबैरी साहब ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी, सर ये मामला तो बड़ा सीरियस होता जा रहा है, ऐसी बात नहीं लग रही आपको ब्रिगेड साहब? पहली बात मैं ये जुडिशरी वाली बात करूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया बिनेश। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, जुडिशरी जो है ये लास्ट होप ऑफ द स्टेट होती है। अगर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद जुडिशरी में ख़त्म हो जाए, इट्स ऑल ओवर, द पार्टी इज ओवर फॉर द स्टेट। मैं समझता हूँ कि अभी भी जुडिशरी में पाकिस्तान के अवाम देखते हैं कि उनका एतमाद है कि मुश्किल से मुश्किल केस में जुडिशरी और हमारे लॉयर भाई, ठीक है उनके पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं, डिवीजन हैं उनके आपस में, लेकिन हमेशा जुडिशरी जो है हर मुश्किल वक्त पे वो उठेगी, हमारे लॉयर भाई उठेंगे और वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त ये जो खासकर 6 जजेस वाला केस हुआ था, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि जुडिशरी में एक नजर आ रहा है कि वो अपने आप को रीअसर्ट करने के मूड में है। जुडिशरी के तेवर जो हैं इस वक्त बड़े मैं समझता हूँ बड़े खौफनाक, सॉरी फॉर यूजिंग द स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन जुडिशरी के तेवर बड़े नजर आ रहे हैं कि वो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ वेल लेट मी यूज द वर्ड नॉनसेंस फ्रॉम एनीवेयर, इवन चाहे पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट हो, कोई और वगैरह आगे पीछे ये वो। तो जुडिशरी जो है इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की जो तवक्कुआत है, पाकिस्तान के अवाम की जो कॉन्फिडेंस है और होप है, उम्मीद है इन द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, उसको वो रिस्टोर कर दिया। मैं समझता हूँ कि रिस्टोर करने दें, उनको आज़ादी से फैसले करने दें। रोक कौन रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा, आज़ादी से फैसले हो रहे हैं तो रोज इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है ना। मैं आपके साथ हूँ सर, करने दे रहे हैं तो रिलीफ मिल रहा है। या तो हम ये कहें कि कहा उनको ये जा रहा है कि जी आपने इमरान खान को रिलीफ देना है, अगर ये प्रेशर डाला जा रहा है तो सर फिर तो आप कहें क्योंकि रिलीफ तो मिल रहा है ना। जी मैं कहता हूँ बेशक वो इमरान खान को 200 केसेस में कन्विक्ट कर दें, बट एज लॉन्ग एज द जुडिशरी इज डूइंग इट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी क्वार्टर, इवन फ्रॉम द लॉयर्स एसोसिएशन, इवन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, हमें कोई इतराज नहीं है। बिकॉज बिलीव मी, मैं बताता हूँ ये सारा मामला शुरू हुआ पनामा से। पनामा के बाद से आपने देखे जब वो 5 जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कितना उनको बाय नेम टारगेट किया गया। इस तरह नहीं करते हैं आप। पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको एक गलत लाइन पे लगा रहे हैं। हमने जुडिशरी की मूवमेंट भी देखी, जो लॉयर मूवमेंट चली थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, भूल गए आप? और उसके बाद से कैसे चीफ जस्टिस आए थे, उन्होंने कितना अपने आप को असर्ट किया। जुडिशरी जब असर्ट करती है, पाकिस्तान के अवाम खुश होते हैं कि गुड रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जस्टिस की बात हो रही है। देखें, इसी से कौम का मोरल हाई होता है, इसी से कौम की इस्तेमाद रियासत के मुस्तकबिल में बेहतर होती है। अब आगे मैं बात कर रहा हूं, कौम को आप लोग गलत आदतें डाल के फिर आप टैग करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म की आदतें डाल दी आपने कौम को, और फिर आप कहते हैं जी कौम इससे खुश होती है। आप कौम को ये दे रहे हैं, आप कौम को एक मजबूत पार्लियामान देते, एक मजबूत वजीर आज़म देते, मैं देखती हूँ कैसे खुश नहीं होती कौम। जुडिशियल एक्टिविज्म से खुश होगी? जी सर, जी सर, मैं आ रहा हूँ। वी नीड एन ऑनेस्ट, सिंसियर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप। वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, जहां पे ये ना हो कि 2 दिन के अंदर 50 कानून पास हो गए हों, अंदर 10 बंदे बैठे हों। वी डोंट वांट अ पार्लियामेंट जो कि लड़े सुप्रीम कोर्ट के साथ। यार हमने क्या कुछ नहीं देखा इस मुल्क में। इलेक्शन 90 दिन में होने थे, वो कितने कितने महीने पोस्टपोन हो गए। तो पाकिस्तान का फ्यूचर याद रखें इज इन द रूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ कोर्स जमहूरियत, वो तो है ही है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वाडा साहब ने कल जो बात की है, मैंने भी पूरा घंटा वो तकरीर सुनी उनकी मीडिया पे। बिलीव मी, आई वाज अपसेट इन माय हार्ट कि यार जरूरत नहीं थी। आप अदलिया को फैसला करने दें, गुड और बैड, उनके अंदर ही कोर्स करेक्शन होगी, उनके अंदर ही सिस्टम है, लार्जर बेंच। भाई आबिद जुबैरी साहब हैं और जो बाकी जो जुडिशरी है वो तो सीधा सीधा समझती है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल बाजा साहब की, वो उनके मास्टर्स ने कराई है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया है आबिद जुबैरी साहब ने यहाँ पर, तो आपने सुना है कि वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने खुद थोड़ी ना की है। मैं ये कहूंगा वाडा साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट, भाई आप क्यों इस तरह के ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें कि पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड यू? यू आर एन ऑनरेबल मैन। अल्लाह ताला ने आपको इतना पैसा दिया है, इज्जत दी है, आपका एक फेम है पाकिस्तान में। ठीक है, आपका झगड़ा हो गया पीटीआई में, फिर आप दूसरी साइड पे चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन इतना अपने आप को आके एक्सपोज नहीं करना चाहिए। आप
अवाम के ठीक है, अवाम के लेकिन पास ब्रिगेड साहब करें, मुझे अवाम ब्रेक की लेना है, एक फैक्ट चेक कर लें, फैसल वाजा साहब दूसरी साइड पे नहीं गए, फैसल वाजा अच्छा, साहब उसी साइड पर हैं जिस साइड पर वो पहले दिन से थे,